बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मुदस्सिर मुजतबा राइट न्यूज़ के साथ। तो नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से चंद रोज़ पहले कौमी असम्बली में ट्रांसजेंडर बिल पेश किया गया, जिसके बाद अवामी हलकों और सोशल मीडिया पर इस बिल के ख़िलाफ़ भरपूर मज़म्मत की गई। बिल को मंजूर करने के हवाले से हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये सिर्फ़ ट्रांसजेंडर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है, जबकि अवामी हलकों और सोशल मीडिया पर इसकी मज़म्मत इसलिए की जा रही कि इस बिल की मंजूरी के बाद मुआशरे में हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ मिलेगा, जो कि हमारी इस्लामी और मुआशरती इक़दार के ख़िलाफ़ है। इसी हवाले से आज हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ शहरियों से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसजेंडर बिल को लेकर इस वक्त अवाम के क्या तअस्सुरात हैं और लोग इससे क्या मतलब अख़ज़ कर रहे हैं और हुकूमत के इस इक़दाम को किस नज़र से देख रहे हैं और क्या लोग इस बिल की हिमायत कर रहे या मुखालफत। तो आइए नाज़रीन, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका? आमिर साहब, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि मौजूदा हुकूमत ने चंद रोज़ पहले कौमी असम्बली में ट्रांसजेंडर बिल पास किया है। इस हवाले से एक पाकिस्तानी शहरी होने के हिसाब से आपको इस बिल का क्या मतलब समझ आया है और राय क्या है कि हुकूमत का ये इक़दाम दुरुस्त है, ठीक है, गलत है? इस हवाले से क्या राय देंगे आप? बहुत ही गलत इक़दाम है। फहाशी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ जो हुआ था ना, ये हमारे साथ भी करवाना चाहते हैं। हमारे दीन में है ही नहीं है। ये लड़का लड़की के लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ, ये होमोसेक्स को फ़रोग़ देना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। ये जो इनके आका है ना बाहर, जिनसे ये खिरात लेने गए, उनको खुश करने के लिए इन्होंने किया है। हमारे दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सर, बगैर तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये सिर्फ ट्रांसजेंडर के हकूक़ के लिए है। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ ट्रांसजेंडर के? हाँ, मुझे ये बताएं, ट्रांसजेंडर कहते किसे हैं? ट्रांसजेंडर वो होता है जो अपनी जिन्स चेंज करवाता है। वो गे होते हैं, जिनको हम पंजाबी में और उर्दू में खुसरा कहते हैं। उनके हकूक़ के लिए पहले कोई आवाज़ उठाई गई थी कि वोट का और विरासत में हक़ का। इन्होंने उसमें अमेंडमेंट करके इसके बगैरती ले गए हैं ये इसमें कि लड़का जो, मैं अब लड़का हूँ, मैं कल को सूफी पाउडर लगा के नादरा के दफ्तर चला जाऊँ और मैं कहूँ जी मैं लड़की हूँ और मेरी लड़के से शादी की जाए, तो क्या है ये होमोसेक्स को फ़रोग़ दे रहे हैं ना, और तो कुछ भी नहीं है ये। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हिमायत करते हैं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। ये तो जुल्म है, ये इस्लाम के साथ मजाक है। तो ये मालूम होता है ये यहूदी लॉबी का हिस्सा है। ये यहूदी लॉबी का हिस्सा है। ये उनके हुक्म के मुताबिक ना जो भी इक़दाम कर रहे हैं, ये उनके हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। जितने इक़दाम कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं। ये इस्लाम कानून के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। हमारा मुसलमानों का ये मुल्क है, मुसलमानों का ये मुल्क होने के नाते ये जो भी कर रहे हैं साहब कि मौजूदा हुकूमत ने चंद रोज़ पहले कौमी असम्बली में ट्रांसजेंडर बिल पास किया है। आपकी इस हवाले से क्या है कि हुकूमत का ये कैसा इक़दाम है? हुकूमत ने ये अच्छा काम किया है या गलत काम किया है? टोटल गलत है भाई। कैसे गलत? जब एक मर्द है उसको औरत जाहिर करना टोटल गलत है, और औरत को जेंडर एक मिसाल है वो बीच में आ जाते हैं। इस बिल से क्या मतलब समझ आया? तो पता ये चलना चाहिए कि वो जो बिल पास हुआ है उसमें कहा क्या गया है, ट्रांसजेंडर जो है उन्हें क्या मिलना चाहिए। आपको क्या समझ आई है? मैं तो यही समझता हूँ कि उनके कुछ हकूक होते हैं। उनके हकूक पामाल हो रहे थे, पहले हो रहे थे जी, बिल्कुल। क्या ज्यादती हो रही थी उनके साथ? ज्यादती की उन्हें विरासत में सही तरीके से जो हिस्सा है वो नहीं मिल रहा था। तो फिर ये जिन्स तब्दील करवाने का, शनाख्ती कार्ड का उससे क्या ताल्लुक था? तूने कराने की क्या ज़रूरत है? वो मेडिकल से विरासती हक दे दें। जी बिल्कुल हक दे। अगर वो लड़की है, पता चलता है कि इसका निज़ाम तौलीद जो है वो थोड़ा सा लड़की की तरफ मायल है, तो उसे 1% बगैर चेक किए, मेडिकल के बगैर चेक के, मेडिकल के बाद। हाँ, तो फिर मेडिकल क्यों नहीं रखा? नहीं, तो वो होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी क्या समझ आई है? बिल क्या चीज़ है ये? इस बिल में बहरहाल इन्होंने ये किया है कि अगर किसी इंसान को अंदर से फीलिंग आती है, अगर वो मर्द है उसको फीलिंग आती है कि मैं औरत हूँ, तो वो जाके नादरा में जाके लिखवा के उसको अपने जेंडर को चेंज करवा सकता है। सर, मैं जाता हूँ तो वो मुझे रोकेंगे नहीं? नहीं रोकेंगे। उसमें ये बिल पास करने का मकसद यही है कि आपको उन्होंने चेकअप नहीं करना, उन्होंने सिर्फ आपको चेंज कर देना है। और ऑब्जेक्शन सिर्फ यही है कि एक बंदे का मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उसमें पता चलना चाहिए कि वाकई उसके अंदर कोई ऐसी चेंजिंग आ रही है या नहीं है। अगर तो आती है तो उसको ट्रांसजेंडर कर दें तो उसमें कोई मुमादला नहीं है। एक प्रॉपर तरीके से वो एक साइड पे चला जाएगा, या मर्द बन जाएगा या औरत बन जाएगा।
ये जो दरमियानी वाला रास्ता है ना, इसकी ना हमें इस्लाम की इजाज़त देता है और ना ये शरीयत इजाज़त देती है। सर अगर एक बंदा अपनी जिन्स चेंज करवा लेता है, एक्यूरेट मर्द है, मैं एक्यूरेट मर्द हूँ, लेकिन मैं औरत लिखवा लेता हूँ और मुझे नादर वालों ने रोका भी नहीं, किसी ने नहीं रोका, कोई कानून कोई ऐसी शिक नहीं है जिससे मुझे, उसके बाद मैं औरत मैंने कार्ड पे लिखवा लिया, तो क्या नताइज बरामद होंगे सोसाइटी पर, माशरे पर? इसका इम्पैक्ट जो है वो सबसे बड़ा ये पड़ेगा कि जैसे कई यूरोपियन कंट्री में मर्द के साथ और औरत के साथ हो जाता है, शादियाँ उनकी हो रही हैं, ये इम्पैक्ट पड़ेगा। हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़, जिन्स परस्ती को फ़रोग़ मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये होगी। इसलिए कहते हैं कि इसको सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने ये करवाना भी है तो सबसे पहले इसकी मेडिकल चेकअप होना चाहिए कि आया वाकई उसमें वो फीलिंग्स हैं या नहीं है। ऐसे नहीं है कि एक मर्द के साथ लाइक करता है तो वो जाके वहाँ अपना नादरा में चेंज करवा देगी, मैं औरत हूँ तो उसके जेंडर में है कि पहले भी इन्होंने एक बिल ऐसी हुकूमत ने पहले चोरी छुपे पास करवाया था, कौम को पता बाद में चला। कादियानियों को ये इन्होंने पास कर दिया था हाई सीटों के ऊपर, ये ऊपर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ये फौज मुसल्ह फ़ौज के सरबराहान, ये इन्होंने पता ही नहीं लगने दिया था अंदर खाने, इन्होंने पहले भी ये काम किया और अब इन्होंने अंदर खाने ये काम किया, कौम को अब पता चल गया। अब कुछ मीडिया निज़ाम ऐसा है कि पता चल गया। ये पहले हुआ था 2000 पहले से ये इन्होंने ये काम डाला था, उस वक्त जब इनकी हुकूमत थी। अब इन्होंने ये काम डाला, ये सारा PDM में सारे माशाल्लाह उलमा कराम हैं, वैसे तो बड़े बड़े जमातें हैं दीनी इसमें इनके साथ मिली हुई, क्या वो इस्लामी नज़रिए के साथ तजाद करता है या मैच करता है या नहीं करता? ये इस्लामी नज़रिए के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला ने एक नेचुरली एक चीज़ बनाई है, उससे हट के है ये हमारा दीन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और ना हमारे नबी इस चीज़ की इजाज़त देते हैं। जो हमारे नबी ने कहा है कि जो सुन्नत है चीज़ वो सुन्नत है, औरत के साथ निकाह करना सुन्नत है, औरत को रखना सुन्नत है, वो मेरे नबी की है। सुन्नत है हमने वो पूरी करनी है या दूसरे अगयार कौम को देख के अपनी कौम को बिगाड़ लाना है? मकसद है कि हमने अपने दीन को छोड़ के कुछ और मकाम करने हैं या दीन के मुताबिक करने? सर समझ क्या ये बिल में किया क्या है इन्होंने? ये इन्होंने समझ लगने पहले भी नहीं दी, जब कादियानियों का बिल पास किया था कौम को, ना अब लगने दी है। शिक्कें बनाई हैं, उसमें क्या शिक दी गई है? ये मैं शेख कि भाई अपनी जिन्स चेंज करवा सकते हैं, मर्द औरत, औरत मर्द। अल्लाह ताला ने जो बनाया इंसान को, वो कुदरत ने बनाया, उसकी कुदरत में अमल दखल करना ये मेरा ख्याल है कि खुदा के साथ सीधा सीधी जंग है। हुकूमत ने चंद रोज़ पहले कौमी असम्बली में ट्रांसजेंडर बिल पास किया है। पाकिस्तानी शहरी होने की स्थिति से आपको इसका क्या मतलब समझ आया है? देखें जी, इसका मुकम्मल जो डिटेल है वो तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, लेकिन जो अभी कंसेप्ट ज़हन में आया है, जो मालूमात मिली हैं, जो लोगों ने बताया है, वो क्या चीज़ बताई है? ये बिल क्या चीज़ है? जो मालूमात मिली हैं, जो लोगों से सुन रहे हैं ना, और मेरी ख़ुद भी दिलचस्पी है कि मैं इस बारे में पढ़ूँ कि यह क्या बिल है। जो ट्रांसजेंडर का यही है कि इसकी इस्लाम में तो इसकी कोई हैसियत नहीं है, चूँकि हमारा मुल्क भी इस्लामी जमहूरिया है। कोई भी कानून ये पास करें तो वो पहले ये देखें कि हमारा मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना है, क्या इस्लाम की रूह से वो ठीक है या नहीं है, तो उसके बाद कोई बिल पास करना चाहिए। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है तो आप जानते ही हैं कि आते ही उन्होंने हमारे लिए क्या सोचा है। आते ही 300 से 400 आदमी ECL से निकाले, उसके बाद अपनी मर्ज़ी से नैब की जो तरामीम है वो ख़त्म की, कितने केसेस थे वो सब ख़त्म किए, अपनी मर्ज़ी से बाहर जाते हैं, बाहर आते हैं। आज तक इन्होंने कोई भी हम आवाम के लिए कोई एक कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई आवाम के लिए एक इजलास पेश नहीं किया, कोई एक बिल पास नहीं किया आवाम के लिए। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ट्रांसजेंडर बिल से आपको क्या समझ आया है कि ये क्या चीज़ पास की गई है, कैसा कानून पास किया गया है? बेसिकली तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो ट्रांसजेंडर के हवाले से ये तो एक न्याय शोषा छोड़ा गया है, लेकिन अगर अल्लाह के कानून के हवाले से हम बात करें तो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि मैंने इंसान को बेहतरीन तरीके अहसन तरीके से बनाया है। अगर उसमें आप चेंजिंग करते हैं तो अल्लाह के कानून में चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर अल्लाह ने आपको मेल बनाया तो आप मेल ही रहेंगे, फ़ीमेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको फ़ीमेल बनाया तो फ़ीमेल ही रहेंगे। अकॉर्डिंगली अगर मेडिकली प्रूफ में देखेंगे तो मेडिकल में कुछ जीन्स का उतार चढ़ाव आता है जिसमें फ़ीमेल्स एक्टिविटीज़ कुछ आ जाती हैं, हार्मोनल चेंज आ जाता है, तो उस हवाले से वो कुदरती अमर है, उसको एज ए बिल पेश करना ये बिल्कुल सरासर गलत है कि अल्लाह ताला की जो बनाई हुई चीज़ें हमें अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टिंग है। अगर अब मुझे मेल बनाया तो ये अल्लाह का गिफ्ट है मेरी तरफ, अल्लाह की तरफ से।
अगर फीमेल्स हैं वो भी अल्लाह की एक बनाई हुई जिन्स है, तो इन चीज़ों में रद्दोबदल करने की का इख्तियार ये है हमें कि नहीं। अगर आप नादरा में जाके अपनी ट्रांस कर सकते हैं, जो ट्रांस जींस बदल सकते हाँ, जिन्स बदल सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आगे कौम पर थोड़े अजाब हैं जो एक और अजाब ये देना चाहते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर भी ये मुसल्लत हुआ था अजाब। इनको हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये बिल्कुल मुसलमान मुल्क होने के नाते ये बहुत गलत काम किया उन्होंने, जिन्होंने भी किया। असम्बली में ये बिल जो पास किया इंतहाई बहुत गलत काम किया है। ये होना नहीं चाहिए। ये गैर मुल्कों में होता है, ये पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। असल में जी ये सारा इकदाम गलत है, इस्लामी माशरे के ख़िलाफ़ है। अब हमारी हुकूमत जो है हमारी गैरत को ललकार रही है, यहूदी जो है हमारी गैरत को ललकार रही हैं। वो देखने के भी मुसलमानों में कितनी शर्म है बाकी रह गई है, कितनी गैरत है। तो अब ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि इस बिल के ऊपर चाहे किसी वजह से सड़कों पे आए या नहीं आए, लेकिन इस बिल को ख़त्म कराने के लिए एक दफ़ा सड़कों पे आवाम निकले। जुलूस निकालना चाहिए इन इस लोगों बिल से आपको क्या समझ के आई है? इस बिल क्या चीज, इसमें लोग क्या कर सकते हैं? बिल में जी एक तो समझ ये आ रही है कि पहले लड़का लड़का फिर लड़की लड़की। हमारे माशरा ये चीज़ इजाज़त ही नहीं देता। ऐसे तो पूरी आवाम जो है वो सड़क के ऊपर आके किसी भी टाइम कपड़े उतार के खड़ी हो जाएगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। रिजेक्ट करते हैं, गलत है। तो उसमें ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो भी पैदा किया वो मर्द या औरत पैदा किया, ठीक है। जो पैदा कर दिया वो उसको वही रहना चाहिए। इंतहाई इंसानियत के ख़िलाफ़। बाकी इस्लाम से तो दूरी है ही है। इसमें शदीद हम इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि इसमें ये गलत है कि आप अगर मर्द पैदा हुए, अल्लाह ने आपको मर्द बनाया, या औरत पैदा हुए तो औरत बनाया, उसमें ये गलत है कि आप अपने आप को जाके बगैर किसी वेरिफिकेशन के सिर्फ एक ख्वाहिश पे, किसी के कहने पे आप मर्द है तो औरत, या औरत है तो मर्द लिखवा दे नादरे में जाके बगैर किसी तस्दीक के। मैंने भी सुना, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, डाटा में देखा 28,000 लोगों ने इसके लिए अप्लाई भी किया है, तो जो कि इंतहाई गलत है। मतलब आपको क्या समझ आया कि किस तरह का कानून बनाया गया है और क्या हुकूमत का ये इकदाम दुरुस्त है या गलत है? आपकी राय लेनी है। हमारी ये राय है कि ये जो उन्होंने बिल पास किया ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। हम इसके जो मुखालफ हैं, जो भी पार्टी है, हम किसी की पार्टी के बिल्कुल हक में नहीं है कि ये जो काम इन्होंने किया ये नहीं होना चाहिए। ऐसे हम खुद मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते ये चीज़, हम इस चीज़ पे जो है ना, हम इसका मुकम्मल बाइकाट। गलत है। ना सिर्फ हमें इस्लाम इसके बारे की इजाज़त देता है, ना इस मुल्क का या इस दुनिया का अच्छा कानून या कोई भी इजाज़त नहीं देता जो उन्होंने किया है। और ये जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए, साडा इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम से बनया और इस्लाम के खिलाफ जो असी कोई बिल पास करांगे वो जिन्नी असीं मजम्मत करिए कम हैगी। लिहाजा ऐसा कोई बिल पास नहीं होना चाहिए जो इस्लाम के खिलाफ होवे, जिसके बारे सानू सख्ती ना मना किया जाए। हम जिस परस्ती तो मेरा ख्याल है किसी मजहब च भी नहीं तो सर यही समझ आई है कि हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, ना ये हमारा कल्चर है। तो किया क्या है इन्होंने? ये जो बंदे बंदों से शादी कर लें, औरतें औरतों से शादी कर लें, हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। अच्छा, इस बिल से आपको इसका मतलब ये समझ आया जी। अच्छा, आप इसकी हिमायत करते हैं? फिर हुकूमत का क्या इक़दाम है, कैसा इक़दाम है ये? मैं इसकी फुल मुखालफत करता हूँ। हुकूमत कोई अच्छे काम करे जो मुसलमानों के लिए बने हैं। ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये बगैरत कौमों का काम है। मुसलमान का काम है गरीब की मदद करना, बजाय ऐसी फाशी को आम करना। ये फाशी काम है, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। बात किया ना, मेरी अक्ल के मुताबिक ये उन्होंने सब गलत किया है। ये हमारा इस्लामी मुल्क है। ये किया क्या है, पास क्या चीज़ की है? या इन्होंने जब कानून पास किया कि खुसरों का जो मर्द के मुताबिक निकाह होना चाहिए, ये सरासर गलत है। ये हमारा इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता।